सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट की, जिसमें कई एंगल हैं, कई कहानियां हैं, कई राज हैं, कई सवाल भी हैं। दिल्ली ब्लास्ट के 24 घंटे के बाद आपके लिए हम पूरा सच बताने वाली सत्ता की 7 कुंजी लेकर आए हैं, जिसमें पूरी कहानी आपको बताऊंगी। सवाल है कि आखिर दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कौन है, किसके आदेश पर यह धमाका किया गया था, क्या साजिश और भी बड़ी थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली के अहम इलाके में इस विस्फोट के बाद भारत का अगला कदम क्या होगा। पाकिस्तान के लिए यह सवाल ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि पिछले 24 घंटे से भारत में हलचल है, जिससे पाकिस्तान घबराया हुआ है, बेचैन है। इसीलिए सत्ता की पहली कुंजी पाकिस्तान को बहुत दर्द देने वाली है। पाकिस्तान के संकट की 4 वजह आप भी जान लीजिए। भारत में कल शाम 5:30 पर CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हो सकती है। यह बैठक ऐसे माहौल में कई मायने रखती है। यहां पर नोट करने वाली बात यह भी है कि NIA को लाल किले के ब्लास्ट की जांच सौंपी गई है। भूटान दौरे से PM मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट पर साफ साफ संकेत दे दिए हैं, साफ साफ संदेश दे दिया है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, षड्यंत्रकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। यह बयान पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए काफी है। पाकिस्तान ये सोच सोचकर परेशान है कि भारत का अगला कदम क्या होगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान कनेक्शन का पर्दाफाश हो चुका है। इतना ही नहीं, आज दिल्ली ब्लास्ट पर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग का दौर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर 1.5 घंटे तक बैठक की। उसके बाद सेकेंड राउंड की बैठक 2 घंटे तक हुई। IB चीफ, NIA, NSG के साथ गृह मंत्री ने मीटिंग की। ये कहा कि दोषियों को कड़ा दंड दिया जाएगा। वहीं दिल्ली, हरियाणा, यूपी के कई शहरों में लगातार छापे मारे जा रहे हैं। जैश से जुड़े कई आतंकी भारत में पकड़े गए हैं। जैश का मुखिया मसूद अजहर पाकिस्तान में ही बैठा हुआ है। पाकिस्तान के डर को आप इससे समझ सकते हैं कि वहां पिछले 24 घंटे से क्या चल रहा है। पाकिस्तान में सबसे उच्च स्तर का सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है। नोटिस टू एयरमैन यानी नोटैम जारी किया गया है। वायुसेना, नौसेना को हर स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। रेड अलर्ट पर पाकिस्तान के सभी एयरबेस और एयरफील्ड भी हैं। फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट की जांच हर एंगल से हो रही है। ब्लास्ट स्पॉट से फोरेंसिक टीम ने करीब 42 नमूने कलेक्ट किए हैं, जिनकी कल से लैब में जांच शुरू होगी। 42 सैंपल में कार के दोनों टायर, चेसिस नंबर, बोनेट के पार्ट्स बरामद किए गए हैं। सबूत इकट्ठे किए गए हैं। जांच के बाद यह पता चल जाएगा कि किस तरह के हाई विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों पर PM मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा है, सुनिए। इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. पाकिस्तान में भारत की अगली कार्रवाई को लेकर कई चर्चाएं हो रही हैं। यह कहा जा रहा है कि दिल्ली में हमला पैनिक बटन पर हाथ रखने जैसा है। दिल्ली में ब्लास्ट का मतलब है पाकिस्तान को तैयार रहना होगा।